अस्सलाम वालेकुम। शाम सुगन की आज की ये महफिल अदब की बहुत ही कामयाब रही। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मेरे काबिल दोस्त, मेरे छोटे भाई रमजान चौधरी जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मुशायरा यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया, और खास करके आलम निजामी साहब, जिन्होंने मुंबई और अतराफ के जितने भी अदबी जो गौहर है उन्होंने यहाँ पर उन्हें समेट लिया। आज आप देख सकते हो कि सिर्फ मुशायरा सुनने वाले नहीं, समझने वाले भी लोग यहाँ मौजूद हैं, और बहुत ही अच्छी अदबी महफिल रही। नबिया कलाम से इसका आगाज किया गया। मैं 4 मिसरे जो अपनी जिंदगी की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में मैं कहना चाहता हूँ। सर पर हमारे रख के ये दस्तार आपने, सर पर हमारे रख के ये दस्तार आपने, दुनिया में कर दिया हमें मुख्तार आपने। कल तक थी बेवजूद हमारी ये जिंदगी, मकसद दिया है जीने का सरकार आपने। मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छी तकरीर भी मेरे काबिल दोस्त यहाँ के सदर, अल्लाह उनका पॉलिटिकल कैरियर समाजी और भी अच्छा बनाए, मजबूत बनाए। इन्होंने अदब को भी यहाँ पर जोड़ा, और बहुत ही खिदमत इन्होंने अदब से जो जुड़ गए, बहुत अच्छा काम किया। और बेशक रमजान चौधरी ने कहा भी कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, और शायरी के लिए जरूरी नहीं मैं समझता कि उर्दू पढ़ा जाए, क्योंकि शायरी वो फन है जो अल्लाह की तरफ से अता होती है। मेरा मानना यह है कि उर्दू का पीएचडी भी करा हुआ कोई शख्स हो, और जो शायरी का जो शऊर नहीं रखता हो, वो एक लाइन भी पैर में नहीं कह सकता। मैं 4 मिसरे हिंदुस्तानी, क्योंकि मैं ऐसा शायर हूं जो आसान जबान में कहता हूं, जो सीधी सादी जबान में लोगों तक पहुंचे, जैसे हिंदुस्तानी जबान कहते हैं। मैं 4 मिसरे जो है इस अदब के ताल्लुक से कहना चाहूंगा। अदब से दोस्ती जिंदा, अदीबों में भी यारी है। अदब से दोस्ती जिंदा, अदीबों में भी यारी है। हमारे खून में गंगो जमन तहजीब प्यारी है। अदब से दोस्ती जिंदा, अदीबों में भी यारी है। हमारे खून में गंगो जमन तहजीब प्यारी है। हमें है नाज लहजे पर, तो इन शीरी जबानों पर, ये उर्दू भी हमारी है, ये हिंदी भी हमारी है। अपने ताल्लुक से मैं गुजारिश करूं, वैसे हिदायत तो कर दी इन्होंने, मगर मैं इजाजत लूंगा, निजामत कर रहे हैं साहब से भी मुझे थोड़ा मौका दिया जाए तो मैं कुछ अपनी बात कहूं। अपने ताल्लुक से मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। किताबों सा खुला हूं मैं, न कोई राज मेरा है। किताबों सा खुला हूं मैं, न कोई राज मेरा है। बुराई के मुखालिफ हिंद में आगाज मेरा है। मुझे सच बोलने का हक यही कानून देता है। मैं जो बेबाक कहता हूँ तो ये अंदाज मेरा है। और बेबाकी से ये 4 मिसरे मैंने कहे क्योंकि बहुत मोहब्बत की, अमन की बात हो रही है, तो मैं हम भी अमन परस्त लोग हैं, मगर हिंदुस्तान के आज जो अमन के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, उसके लिए बेबाकी से अपने 4 मिसरे कह रहा हूँ कि अमनो अमान ये सब मिलकर मिटा रहे हैं। अमनो अमान ये सब मिलकर मिटा रहे हैं। घर वापसी के ढोंगी घर को जला रहे हैं। अब फूल क्या खिलेंगे मेरे वतन में यारो, वो खार के जमीन पे पौधे लगाए। खार के और नफरत के पौधे नौजवानों के जहनों में उतारे जाएंगे तो बेशक नफरत ही होगी। और उन नफरत भरी निगाहों से जब हमें देखते हैं, क्योंकि हम तो सियासतदान भी हूँ, खिदमत खल्क करता हूँ, तो हजारों लोगों से मुलाकात भी होती है। जब तासुब भरी नजर हमारी तरफ उठती है तो हमारे दिल से ये अशार निकलते हैं और हम कहने पे मजबूर होते हैं। जब लोग हमें दहशतगर्द की नजर से देखते हैं तो एकाएक हमारे दिल में
कलाम आता है कि अब तक, और उन्हें हम समझाते हैं कि अब तक किसी साजिश में तो शामिल भी नहीं हम, अब तक किसी साजिश में तो शामिल भी नहीं हम, खामोश है लेकिन कभी गाफिल भी नहीं हम। अब तक किसी साजिश में तो शामिल भी नहीं हम, खामोश है लेकिन कभी गाफिल भी नहीं हम। क्यों देखते हो शक की हमेशा ही नजर से, इस देश में बापू के तो कातिल भी नहीं। अभी मुरारिया साहब बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही, जो मुद्दा भी है लेटेस्ट गौ माता के ऊपर, गौ रक्षा के ऊपर, उस पर मैं 4 मिसर कहना चाहूंगा। तुम्हारी गौ माता की भक्ति का ये रूल भी अच्छा है, तुम्हारी गौ माता की भक्ति का ये रूल भी अच्छा है। विदेशों में जो बेचते हो तो इसका मूल भी अच्छा है। यहाँ बस गौ रक्षा के नाम पे तो होती है लूटमलाट, सुना है गौ रक्षक कहते हैं इसमें झोल भी अच्छा है। और ये तो खुद बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने मानी कि गौ रक्षा के नाम पे घोड़ा धंधा हो रहा है देश में। मेरे दोस्तों, मैंने अपने वक्त से ज्यादा टाइम ले लिया, किसी दिन फुर्सत में इंशाल्लाह रहा तो बहुत से गीत नज़म और गजल भी सुनाऊंगा, मगर आज जो हालात मेरे सामने नजर आते हैं, 4 मिसरे कह के मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हमारी कौम एक इंग्लिश मुर्गी की तरह हो गई है कि दरबे में जिसका नंबर आता है वही चिल्लाता है और बाकी सब गाने चुनते हैं। तो इसीलिए अपने कौम के ताल्लुक से ये 4 मिसरे कौम के हवाले कर रहा हूँ। ये मेरी अपील भी है कि तेरी हस्ती ना मिट जाए न तू गुमनाम हो जाए, तेरी हस्ती ना मिट जाए न तू गुमनाम हो जाए, मुसलमान उठ कहीं तेरा न ये अंजाम हो जाए। तेरी हस्ती ना मिट जाए न तू गुमनाम हो जाए, मुसलमान उठ कहीं तेरा न ये अंजाम हो जाए। कहां सीधे में डर रहता किसी ईमान वालों के, चले आओ शहादत का भी इंजाम हो।